इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे एसएमएस अस्पताल। जोधपुर दौरे से लौटते ही पहुंचेंगे एसएमएस अस्पताल में भर्ती रामेश्वर डूडी की जानेंगे कुशल चेम। डूडी को कल किया जाएगा गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में शिफ्ट। ब्रेन हेमरेज के बाद डूडी का एसएमएस अस्पताल में ही इलाज चल रहा था। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया था कि परिवार की रजामंदी के बाद ही फैसला लिया जाएगा। त्रेहान के साथ लगातार रिपोर्ट को शेयर किया गया, लेकिन ये भी जानकारी दी गई कि डॉक्टर त्रेहान किसी मीटिंग में व्यस्त थे। लेकिन अब माना जा सकता है कि शायद डॉक्टर त्रेहान के साथ बातचीत चल गई है और उस बातचीत का परिणाम ये निकला है कि शायद डॉक्टर त्रेहान ने कहा है कि आप इनको मेदांता लेकर आइए। अब सवाल यह है कि रामेश्वर डूडी को मेदांता शिफ्ट कैसे किया जाएगा। क्या एक कॉरिडोर बनाकर बाय रोड उनको शिफ्ट किया जाएगा या एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको शिफ्ट किया जाएगा। राजस्थान की कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका वो निभा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा जाट चेहरा, और जिस तरीके से अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद ब्रेन हेमरेज की समस्या हुई, एक बार तो राजनीतिक हलकों के अंदर बेचैनी बढ़ गई थी। हालांकि बेचैनी अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर्स बता रहे हैं, राहत की बात यह है कि जितने भी ऑर्गन हैं उनके वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन मामला दिमाग का है। और डॉक्टर को जब हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि होश आने में 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं और होश आने के बाद पता चलेगा कि ब्रेन में कितना डैमेज हुआ है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, ये तो लगभग कंफर्म हो गया है, इसका मतलब ये कि भाई डॉक्टर त्रेहान के साथ बातचीत हो गई है, रिपोर्ट शेयर हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सड़क से लाया जाएगा, एयर एम्बुलेंस के जरिए लाया जाएगा? देखिए, पहले प्रयास तो एयर एम्बुलेंस के ही है, लेकिन क्योंकि अब सड़क की स्थितियां भी अलग तरीके से हैं, तो इस पर चर्चा हो रही है। से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और उसके अलावा वो आते ही सबसे पहले एसएमएस अस्पताल जाने वाले हैं। वहां पर डॉक्टर्स की टीम पहुंचेगी और उस समय जो अभी फिलहाल जो अपडेट है, इस किस स्थिति पे हम खड़े हुए हैं और जो लगातार डॉक्टर त्रेहान से बातचीत हुई है, उसमें उनका क्या आगे का योगदान रहने वाला है, क्या वो जो उपचार है जिसकी वजह से हम ट्रांसफर करें, तमाम बातों पर फोन पे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चर्चा हो चुकी है। यही वजह है कि वो जोधपुर से लैंड करते ही एसएमएस अस्पताल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा कल सुबह 7 बजे जब उनको भेजा जाएगा यहाँ पर, तो वो किस तरीके से भेजा जाएगा, पूरी तैयारी को लेकर ये तमाम बातचीत होगी। स्थिति अभी क्रिटिकल बनी हुई है। एक ऑपरेशन हो चुका है, क्लॉट हटा दिया है, लेकिन बेहतर से बेहतर उपचार के लिए उनको दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। बिल्कुल अदिति, और इसका मतलब ये निकाल कर चलें कि क्योंकि हम डॉक्टर को सुन रहे थे, एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जन को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि रामेश्वर डूडी जी के सारे ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनको होश नहीं आएगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि ब्रेन में डैमेज कितना है। डॉक्टर त्रेहान के साथ मानकर चले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बातचीत हुई होगी और ये कहा गया होगा कि आप इनको लेकर आइए, तब ये व्यवस्था हुई होगी। जाहिर तौर से देखिए, पहले दिन भी जब एसएमएस की टीम पहुंची थी दूसरे अस्पताल में, जब वो थे वहां पर भी जब रिपोर्ट आई तो उसको तभी साझा कर दिया गया था। और जब इसके अलावा जब ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन तो क्लॉट को हटा दिया गया और ये कहा जा रहा था कि उस लिहाज से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन अभी तक रिस्पॉन्स ब्रेन का किस तरह से आता है, जब वो होश में आते हैं तो ब्रेन कैसा रिस्पॉन्ड करता है, वो देखना होगा। उसकी रिपोर्ट भी मेदांता दी गई और जब मेदांता की तरफ से नोट आ गया कि आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं और हम फर्दर इस तरह से, इस टेक्नोलॉजी से इसका उपचार करेंगे, उसके बाद ही ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया को अप्रूवल दिया गया परिवार से पूछने के बाद। परिवार भी यही चाहता था कि उनको मेदांता बेहतर उपचार के लिए ले जाया जाए, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से परिवार की, डॉक्टर से टीम की बातचीत हुई। जोधपुर से भी वो लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे थे और ऐसे में अभी वो डॉक्टर्स की टीम से फाइनल बात करेंगे और ये तय होगा कि एयर एम्बुलेंस, दरअसल देखिए दिल्ली जहां पर मेदांता है, और अगर एसएमएस की बात करें तो एग्जैक्ट अगर जो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस पे है, 3.25 घंटे का समय लगेगा जब आप रवाना होंगे। अगर ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे तो शायद उससे कम का समय भी लग सकेगा। तो ऐसे में आप लगभग 3 घंटे से कम के समय में आप मेदांता पहुंचा सकते हैं। वही हम अगर एयरलिफ्ट भी कराते हैं तो आधे घंटे का, 25 मिनट का समय बताया जा रहा है। लेकिन आप एयरपोर्ट से मेदांता तक लाना और एसएमएस से एयरपोर्ट तक ले जाने को लेकर, तो जो भी सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसको ऑप्ट किया जाएगा। ठीक है अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए।
नरेश जी, क्या मानकर चलें लगभग कंफर्म है कि कल गुड़गांव शिफ्ट किया जाएगा, मेदांता शिफ्ट किया जाएगा? कुछ पता चला कि किस टाइम और किस तरीके से शिफ्ट करेंगे? बिल्कुल, देखिए कल जो रामेश्वर डूडी है उनको गुड़गांव लिया जाएगा, जहां पे उनका इलाज किया जा सके। और जहां तक बात आपने की है कि किस तरह से होगा, तो एयरलिफ्ट किया जाएगा, एयरलिफ्ट उनको किया जाएगा। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 10:30 बजे जयपुर पहुंच रहे हैं जोधपुर से, और जयपुर एयरपोर्ट से सीधे OHMS अस्पताल जाएंगे, जहां पर एक बार फिर जो रामेश्वर डूडी है उनकी तबीयत के बारे में डॉक्टरों से बात करेंगे। डॉक्टर्स की टीम HMS अस्पताल में मौजूद है, तमाम जो विशेषज्ञ है वो मौजूद है। कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पहुंचेंगे और जो ऑपरेशन हुआ है उसकी तो तमाम जानकारी उनको पहले भी दे दी गई है, लेकिन आगे कल किस तरह से एयरलिफ्ट करके उनको ले जाया जाता है आगे के इलाज के लिए, तो उसकी तमाम जो प्रक्रिया है उसके लिए बात करेंगे। और साथ में इस बात की संभावना है कि यहाँ से भी डॉक्टर्स की एक टीम है वो गुड़गांव तक जाए और वहाँ जब इलाज विशेषज्ञ शुरू करे तो उनको पूरा ब्रीफ भी करे और वहाँ पे किस तरह के उनकी मदद हो सकती है, सहायता हो सकती है, यहाँ के इनपुट दिए जा सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा होगी। ठीक है नरेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे सहयोगी विकास जुड़ गए। विकास, ये लगभग तय है कि रामेश्वर डूडी जी को मेदांता लेकर जाया जाएगा। क्या कोई पैनल तैयार किया गया है डॉक्टर्स का जो मेदांता तक जाएगा रामेश्वर डूडी के साथ? दोपहर में इस बारे में चर्चा शुरू हो गई थी कि SMS अस्पताल से रामेश्वर डूडी जो है उनको दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। पहले बातचीत जो चल रही थी उसमें एम्स की बात आई थी, लेकिन बाद में परिणय बातचीत के बाद में वेदांता के बारे में डिस्कशन हुआ और उसके बाद में यहाँ से पूरा एक ब्रीफ ट्रेटिंग नोट जो है वो बन करके वेदांता गया है। वहां से NOC मिलने के बाद अब जो रामेश्वर डूडी है उनकी शिफ्टिंग की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है उसमें पूरा कागजी कार्रवाई होती है। साथ में यहाँ से जो उनकी अब तक की इन्वेस्टिगेशन, अब तक की रिपोर्ट्स है वो सारी वहां जानी है, तो वो सब स्कैन करके वहां दिल्ली भेजी गई है। और साथ में पूरा अपडेट जो है यहाँ के चिकित्सकों ने वो भी दिल्ली भिजवाया है। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में SMS अस्पताल पहुंच रहे हैं और वो अभी पहुंच रहे हैं, लेकिन उनसे पहले उनके निर्देश पर पूरे दिन भर करीबन 5 से 6 घंटे तक शिक्षा मंत्री VD कल्ला जो है वो अस्पताल में मौजूद रहे और साथ में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जो है दोनों मौजूद रहे। और दोनों की मौजूदगी में वहाँ पे परिजनों के साथ में जो पूरे बोर्ड के मेंबर थे उन मेंबर्स की बातचीत हुई है, आपस में डिस्कशन हुआ है। और साथ में ये डिस्कशन हुआ है कि उनकी अभी आज की हालत में स्थिति कैसी है, क्या उनका ट्रीटिंग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, कल से लेकर आज तक कितना सुधार हुआ है, आगे सुधार की कितनी गुंजाइश है। विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए। लक्ष्मण, 2 शब्द आते हैं, एक आता है दवा और दूसरा आता है दुआ। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करें कि दवा के माध्यम से उनको सही किया जाए, लेकिन बीकानेर के एक बड़े नेता रहे हैं और वहां उनका अपना एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। दुआओं का असर भी बहुत होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र, दवाएं तो अपना काम करती हैं लेकिन दुआओं का भी अपना असर होता है। तो निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर लगातार ये सब यज्ञ हवन और अभिषेक कराए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल ही इस बात पर परिजन चर्चा कर रहे थे, वो चाह रहे थे, अब रोड में भी कुछ डॉक्टर से लगातार वे संपर्क में थे और आज ये लगभग दिन में तय हो गया था कि उनको मेदांता ले जाया जाएगा, एयरलिफ्ट किया जाएगा। इंतजार इस बात का था कि जो डॉक्टर्स हैं, आज मुख्यमंत्री से बात की गई, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कृष्णाराम सियाग सही तमाम नेता जो रामेश्वर डूडी के बेहद नजदीक है, एक तरह से परिवार के सदस्य है, उसके बाद ये तय हुआ, सुधीर भंडारी को लगाया गया और तमाम चीजों के बाद कल ही परिजन ये मन बना चुके थे कि अगर सब कुछ चीजें स्थिर हैं तो क्यों नहीं हम और जैसे वेदांता की तरफ जाया जाए। मैं आपको बता दूं विजेंद्र, इस पर भी चर्चा है कि आउट ऑफ इंडिया भी यदि कोई ऐसा कुछ मिलता है, ऐसा कोई इलाज संभव है, तो कहने का मतलब ये है कि परिजन, उनके शुभचिंतक हर वो दवा दिलाना चाहते हैं, हर वो इलाज कराना चाहते हैं जो संभव है। लेकिन राजस्थान में भी देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मैं आपको बता दूं विजेंद्र, आपको याद होगा सुबह सबसे पहले जिस दिन ब्रेन हेमरेज हुआ था मुख्यमंत्री सबसे पहले पहुंचे थे और आज भी जब जोधपुर से वापस लौट रहे हैं तो उनके मन में ये बात है, अपने साथ जो व्यक्ति जिसने काम किया है और वो मुखिया है, तो कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करने का प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हम भी ये दुआ करेंगे कि जल्द रामेश्वर डूडी सही हों और वो वापस राजनीति का हिस्सा बने ताकि जनता के साथ एक बार फिर से जुड़ सके।